नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाजार। मैं हूं तान्या नेजा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉडर मार्केट्स की। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस है वो लगातार फोकस में बना हुआ है। हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी स्टेलर रैली हमने आती हुई देखी है इस स्पेस में, पर सेबी के जो बयान आए थे, चाहे वो फ्रॉथ हो चाहे वो बबल हो, इन सब को लेकर एक असमंजस सा जो बन गया था इस ब्रॉडर मार्केट स्पेस में। और उसके बाद हमने एक अच्छी खासी करेक्शन भी आती हुई देखी है, चाहे वो मिड कैप स्टॉक्स हो चाहे वो स्मॉल कैप स्टॉक्स हो। हालांकि देखिए, HSBC की अगर हम रीसेंट रिपोर्ट की अगर बात करें तो उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस के लिए, और उस वजह से जो वो बुलिश व्यू है वो मेंटेन किया गया है ब्रॉडर मार्केट स्पेस पर। उनका ये कहना है कि मिड कैप जो वैल्यूएशंस हैं वो अब पहले जितनी एक्सपेंसिव नहीं रही हैं, क्योंकि जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी 30 से 50% तक करेक्ट हो चुके हैं। जो मिड कैप मार्केट ब्रेथ है वो भी अब 73% तक लुढ़क चुका है। आपको बता दें कि बिगनिंग ऑफ द ईयर में ये 90% था, और जो पोटेंशियल डाउनसाइड भी था वो अब एक लिमिट तक देखने को मिल सकता है। जो पहले की तरह चीज़ें बताई जा रही थी वो अब होती हुई कम ही चांसेस हैं कि नज़र आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है जो मिड कैप प्रीमियम है, अगर आप वो लार्ज कैप से कंपेयर करेंगे तो वो भी अब 17% तक गिर चुका है। जनवरी के महीने में ये 30% था, तो अब ये मिड साइकिल रेंज में आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो करेक्शन हमें अभी हाल ही में देखने को मिली है उसे 2018 से भी कंपेयर किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी की स्थिति है वो पहले 2018 से काफ़ी अलग है। देखिए, अभी के जो करंट मैक्रो और मार्केट डायनामिक्स हैं वो बहुत डिफरेंट है, और जो करेक्शंस होंगी भी वो काफ़ी कम लेवल पर होती हुई हमें नज़र आ सकती है, क्योंकि इंडिया का जो GDP ग्रोथ है वो अच्छी खासी लेवल पर हमें ग्रो करता हुआ दिख रहा है। जो लिक्विडिटी टाइटनिंग साइकिल है वो भी अब अपने पीक लेवल पर पहुंच चुकी है, और इनफैक्ट उनका ये भी कहना है कि सेकेंड हाफ अगर आप इस कैलेंडर ईयर की बात करें तो हमें रेट कट्स होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा उनका ये कहना था कि जो RBI और सेबी की तरफ से बयान आए थे, जो उनकी तरफ से जो एक्शन लिए गए थे वो रिस्क को कम करने के लिए लिए गए थे मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, तो वो एक तरीके से अच्छा ही है मार्केट्स के लिए। और SIP की भी अगर आप बात करेंगे तो उनमें जो डोमेस्टिक फंड फ्लोज हैं वो मोर देन डबल हो चुके हैं अगर आप 2018 से भी कंपेयर करेंगे। तो इन सब रीजंस के चलते उन्होंने जो अपना पॉजिटिव एक व्यू है वो मेंटेन किया है। हालांकि वो काफ़ी सिलेक्टिव नज़र आ रहे हैं। 8 स्टॉक्स उन्होंने मेंशन करे हैं अपनी रिपोर्ट पर जिन पर वो बुलिश नज़र आ रहे हैं। उन स्टॉक्स की अगर लिस्ट पर आप ध्यान देंगे तो उनमें नाइका शामिल है, उनमें एक्विटास शामिल है, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पर वो बुलिश नज़र आ रहे हैं, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये स्टॉक पर अगर आप नज़र डालेंगे तो पिछले एक साल में 180% से ज़्यादा तक का रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। फिनिक्स मिल्स एक और नाम जो उनकी लिस्ट में शामिल है। इप्का लैब्स पे अगर आप नज़र डालेंगे तो 50% से ज़्यादा तक का जो रिटर्न है वो ये काउंटर दे चुका है। और कल्याण ज्वेलर्स, ये वो ऐसे, और इनफैक्ट वोल्टास भी इस लिस्ट में शामिल है। तो ये वो तमाम 8 नाम हैं मिड कैप स्पेस में जिन पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। फिनिक्स पे भी अगर आप रिटर्न पर नज़र डालेंगे तो वो 98% का रिटर्न है जो पिछले 12 महीनों में इस काउंटर ने भी दे दिया है। तो नाइका की अगर बात करें, उनको ये लगता है कि जो BPC बिज़नेस है, ब्यूटी और पर्सनल केयर का, उनमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो फैशन बिजनेस है वो भी आगे अगले 2 साल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक्विटास की बात करें तो उनको ये लगता है जो कॉस्ट एफिशिएंसीज में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, यूनिवर्सल बैंक में जो कन्वर्जन हो सकता है उसके चलते कहीं ना कहीं ये काउंटर भी उन्हें अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये वो तमाम 8 स्टॉक्स हैं जिन पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। बट मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में आगे क्या करना चाहिए, क्या आपको करेक्शन में बाय करना चाहिए या फिर कुछ स्टॉक से दूर रहना चाहिए, ये सब जो चीज़ें हैं हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बने रहना है BT बाजार के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।